लोग दूसरों को या दूसरी दुनिया को देख करके ये सोचते हैं कि ये अच्छा होगा। क्या सोचते हैं? ये अच्छा होगा। एक अपने यहाँ नीतिकार ने लिखा है कि आज के आदमी की दशा है दूर के ढोल स्वभाव में। कैसे होते हैं? लोग सपने देखते कि वहां बहुत अच्छा होगा, तो जब वहां जाकर के देखता है तो वो कहता है हमारा जो अच्छा है उससे और दूसरा कोई अच्छा नहीं है। क्यों? यही होता है कि जो सामने होता है उसमें आदमी के मन में संतुष्टि नहीं होती है। जो सामने नहीं है उसको देख करके जानने की इच्छा इसके मन में समाई होती है। ऐसा ही एक व्यक्ति है, खोज भरी दृष्टि को लेकर के चला है, उसके मन में एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या है? दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है, वस्तु क्या है? ऐसा है उसका प्रश्न। क्या है? अच्छे से सुना बच्चों, की कहानी है। कहानी के माध्यम से आपको एक उदाहरण के माध्यम से ये दृष्टांत दिया जा रहा है कि दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है। खोज करने की दृष्टि से निकला हुआ है, वो चित्रकार है। वो क्या है? चित्रकार है और वो इस दृष्टि से खोज में निकला है कि मुझे दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु का चित्रण करना है, चित्र बनाना है। और इस भाव के साथ वह खोजबीन करता करता एक संत के पास पहुंच गया। संत के पास पहुंचे, पहुंच करके बैठा तो संत ने उसे अच्छे हंसमुख दृष्टि से उसकी ओर देखा और देख करके उससे पूछा कैसे हो? ठीक है। अब चित्रकार जो था उसके मन में जिज्ञासा है, मन में लेकर के चला है, भगवान मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कहाँ? पूछिए। उसने बड़े विनय भाव के साथ और बड़े अच्छे से भक्ति के साथ संत से पूछा कि भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा है और जिज्ञासा है कि दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है आपकी दृष्टि में? तो संत ने बड़ा अच्छे से चिंतन करते हुए और ये कहा कि दुनिया में मेरी दृष्टि में अगर सबसे बड़ी कोई सुंदर चीज है तो वो है भगवान के प्रति श्रद्धा। या ये कहो कि श्रद्धा से बड़ी दुनिया में और कोई सुंदर चीज नहीं है। अब चित्रकार का चित्त अभी संतुष्ट नहीं हुआ। वो कहता है कि अभी और खोज करना चाहिए। मैं श्रद्धा को कैसे अभिव्यक्त करूं? बंधुओं ध्यान रखना, श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए आपके सामने करीब क्या होता है आप एक बताओ। श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है बताओ? तो आप कहो कोई अंतर नहीं है, श्रद्धा कहो भक्ति कहो एक ही बात है। नहीं, बहुत अंतर है। है ना? एक श्रद्धा जो होती है वो नीचे पत्थर की तरह है, और भक्ति कैसी है? बाहर की महल की तरह है। दोनों में अंतर बहुत है। लेकिन जैसे नींव के पत्थर के बिना महल का आधार टिक नहीं सकता, वैसे ही बिना श्रद्धा के आदमी के जीवन में भक्ति हो नहीं सकती। अगर आपके पास श्रद्धा है तो भक्ति हो सकती है, और श्रद्धा नहीं है
तो भक्ति संभव। और एक बात है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ समर्पण होता है, तर्क वितर्क नहीं होता, कैसे होगा, क्या होगा। अगर आप श्रद्धा से भरे हो तो समर्पण भाव से करने जाओगे तो अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। इसलिए श्रद्धा में तर्क वितर्क नहीं होता, श्रद्धा में संदेह नहीं होता। जहाँ संदेह होता है वहाँ श्रद्धा नहीं होती। इसलिए श्रद्धा को पहले प्रमुखता से उन्होंने साधु महाराज ने कहा और उसने बड़े अच्छे से सुना। और देखिए कभी कभार श्रद्धा का एक वो भी श्रद्धा है, एक ये भी श्रद्धा है। एक कहानी के बीच में काफी और ले लेता हूँ कि देखो दो आदमी की श्रद्धा, लेकिन किसका फल अच्छा है, किसका उत्तम फल माना। दोनों का समागम हुआ और उसका फल के बारे में। एक व्यक्ति वो है जो प्रतिदिन जाकर के भगवान के सामने अच्छा घी का बड़ा सा दिया रोज अच्छा जाकर के जलाता है ना, खूब आरती करता है। और भक्ति करता है। और एक व्यक्ति को है कि वो अपने घर की गली के सामने, क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता तो एक तेल का दिया जलाता है कि कोई आदमी गिर ना जाए, किसी आदमी को चोट ना लगे। अब हुआ ये कि संयोग ये होगा कि घी का दीपक जलाने वाला और गली पर तेल का दीपक जलाने वाला दोनों का मरण हुआ। अब जाकर के पहुंचते हैं ऊपर, कहां, स्वर्ग तो दोनों गए। ऐसा नहीं कि स्वर्ग नहीं गया, स्वर्ग दोनों गए। ऐसा नहीं कि घी का दीपक जलाने वाला। अब आप सोचोगे कि ये बताओ सबसे ज्यादा फल किसको मिला होगा, घी के दीपक जलाने वाले को, तेल के दीपक जलाने वाले को। लेकिन जो घी का दीपक जलाने वाला व्यक्ति था उसने शिकायत कर दी, स्वर्ग में भी भेदभाव होता है। क्यों? क्योंकि जिनकी दृष्टि में हमेशा भेदभाव भरा हो, वो जहां चला जाए वहीं पर भेदभाव की दृष्टि रखता है। उसने तर्क वहां पर खड़ा हुआ कि ये बताओ कि जिसने तेल का दीपक जलाया वो भी कहां, अपने घर पर गली में जलाया, और मैंने भगवान के सामने वो भी घी का दीपक जलाया। इसलिए पुण्य तो हमारा ज्यादा होना चाहिए था। इसको ऊपर वाला देव क्यों बनाया, मुझे छोटा देव क्यों बना, ये मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है। देखिए कभी एक आप लोगों को सोचना है, कोई तुम्हारे यहाँ बाहर से बहुत दिन बाद आए तो सबसे पहले ये नहीं पूछने क्या करत रहे इतने दिन का, ये मत पूछिए, कहाँ गए थे ये बताओ। आते ही साथ अपन क्या कर देते हैं, सवालों की बौछार, क्या किया, क्या लाए। हम क्या होता है, आते ही साथ सवालों की बौछार डाल देते हैं, उनके ऊपर थोप देते हैं, इतने दिन क्यों गए, कहाँ रहे आए, क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे। ये नहीं पूछे, आए तो उसको पहले सबसे पहले अच्छे से क्या करो, आए हुए आगंतुक को सबसे पहले उसको प्रेम के इसलिए जल से उसका सम्मान करिए। आते साथ पहला क्वेश्चन, इतने दिन बाद क्यों आए, हम गुस्सा जैसी नजरों में, महाराज ये भी प्रेम है, ऐसा नहीं हम तुमसे नहीं बोलेंगे, गुस्सा मत दिखाओ। पहले उसको बैठो तो पूछोगे, आप बैठेगा वो बैठेगा, वो भी सुनाएगा, आप भी सुनाना, वो भी कहेगा, आप भी कहेगा। सबसे पहले उसका आमंत्रण कैसे होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। अब वो चित्रकार बैठा है और बैठ करके चिंतन कर रहा है कि वाह
मैं दुनिया में घूम रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज क्या है। कहाँ खोज रहा हूँ मैं? बाहर। दुनिया की सबसे सुंदर चीज क्या है? कहाँ खोज रहा हूँ? बाहर भटक रहा हूँ। इतने दिन हो गए मैं खोजते खोजते, और बाद में वो सोचता है कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज अगर है तो वो अपने घर में है। कहाँ पर है? देखो बच्चे की श्रद्धा किसके प्रति? अपने पिता के प्रति। ऐसी श्रद्धा, ऐसा उसने कहा, कितना समर्पण। आते ही उसने पिता को श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर उनके पैरों पर लिपट गया। पत्नी का स्नेह प्रेम देख करके मन में ये लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम कहाँ है? अपने घर पर। शिकायत नहीं होना चाहिए। और बात सही है कि जहाँ ऐसी श्रद्धा हो, जहाँ ऐसा प्रेम हो, वहां पर तो शांति हमेशा बरसती है। ऐसा तो उसने बहुत अच्छा चित्रण किया, और चित्रण करके क्या बनाया? उसने बनाया, पहले क्वेश्चन किया दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु, और फिर एक अच्छा घर का चित्र बनाया, अपने परिवार के सदस्यों का चित्र बनाया, और बना करके उल्लेख किया अपना घर। क्या देखा? अपना घर। आपका घर सुंदर है कि नहीं? बहुत सुंदर है। महाराज बंगला तो इतना अच्छा है कि आप देख नहीं सकते। सूरत में एक से एक बंगले मिलेंगे, एक से एक फ्लैट मिलेंगे, एक से एक मल्टी मिलेंगी, पर बंधु ध्यान रखना, बाहर के सुंदर घर है कि भीतर के सुंदर घर है? घर कौन सा? बाहर का घर तो बहुत सुंदर है, पर अंदर का घर सुंदर है कि नहीं? ये बताओ। जिस घर में आपके जाने से आपका आमंत्रण बड़े अच्छे हंसमुख तरीके से होता हो, समझ लेना आपका घर सबसे सुंदर है। जिसके घर पर जहां आप जा रहे हो, आपका भाई बड़े आदर सम्मान से कहता है कि आइए भाई साहब, समझ लेना आपका घर सबसे सुंदर है। और जिसके घर पर जाते ही आपके बच्चे आपकी प्रतीक्षारत ऐसे लगे जैसे बरसों बाद मिले हों, ऐसी श्रद्धा दिखे, तो समझ लेना आपका घर सबसे सुंदर है। और जाते ही साथ सबसे पहले शिकायतें मिले, जाते ही साथ सबसे पहले मांगे हो कि तुमने मेरे लिए क्या लाए हो, जाते ही सबसे दिन भर में सबसे पहले कोई रोने धोने की बात सुनाई दे, तो समझ लेना सुंदर घर तो है, पर घर की सुंदरता बरकरार नहीं है। इसलिए जीवन को क्या बनाना चाहिए? बाहर से नहीं, भीतर से सुंदर, अच्छा बनने की कोशिश करिए। आज हम जीवन में बहुत सारी चीजें तो प्राप्त कर लेते हैं, पर इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं देते। कहीं मेरे कारण से कोई दूसरे के आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे हैं, कहीं मेरे बोलचाल से किसी के हृदय पर आघात तो नहीं पहुंच रहा है। कभी कभार क्या होता है कि मेरे मन की नहीं हुई तो दूसरे की मनमानी मन पर हम क्या कर देते हैं? प्रहार कर देते हैं, दूसरे के ऊपर आघात कर देते हैं। सामने वाले को तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? क्योंकि हमारे लिए गुस्सा आ गया और आज हम समर्थवान हैं, तो सामने वाले को हमने जो मन में आया सब कुछ बोल दिया, तो उसको भी बुरा लगता होगा। सोचना, विचार करना, चिंतन करना, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती तो सामने वाले को भी वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम ऐसा ही अपना व्यवहार करें तो अपनी सुंदरता आपके जीवन में और आपके घर में आ सकती है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत हमारी सुंदरता की कहाँ से होना चाहिए? अपने घर से। घर को सुंदर बनाइए, सजाइए मत। घर को क्या बनाइए? सुंदर। पर हाँ, घर को सजा तो बहुत अच्छे लेते हैं, पर सुंदर
घर वालों से सुंदरता आती है, बाहर की दीवारों से सुंदरता नहीं आती। एक कहावत है, किसी व्यक्ति ने कहा कि बड़े बड़े बंगले बनाए, सब कुछ किया, लेकिन उस बंगले में कोई रहने वाला नहीं, तो क्या होता उस बंगले की दशा? बोले एक बहुत अच्छा एक शायर ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी और उसने कहा कि आज जो बड़े बड़े खंडर हैं, बड़े बड़े जो राजा महाराजाओं के जो महल बने हैं, है ना, और उन महलों को एक समय था कि यहाँ पर सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे क्या थे, सुंदर सुंदर अच्छे दरबार था, लोग रहने वाले थे। आज उन दशा क्या है? उन्होंने उसकी पंक्ति लिखी, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, फानूस यानी झूमर आदि सुंदर सुंदर देख करके लोग क्या करते थे? आश्चर्य देखते हैं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। बोले की दशा ये हो गई कि वे अच्छे रंग बिरंगे फानूस में रहने वाले जब चले जाते हैं तो क्या होता है? उन महलों पर भी और कब्र पर झाड़ के अलावा कुछ भी नहीं रहता। इसलिए घर की दीवारों को घर नहीं बनाइए, घर पर रहने वालों को सबसे ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करिए। यही सबसे बड़ी सुंदरता होगी। अगर आप बाहर की सुंदरता तो बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन मन से अगर सुंदर नहीं हो तो आपका जीवन कभी सुंदर। अपने घर से शुरुआत करो, दूसरों की नहीं, दूसरों को दिखाने से नहीं। इसलिए शुरुआत अपने घर की सफाई स्वयं करो। कहीं किसी प्रकार की कहाँ से गड़बड़ी होती है तो बंधु एक दूसरे नहीं करते, हम ही गंदगी को लाने वाले हैं और हम ही गंदगी को साफ करने वाले हैं। हम ही अगर थोड़ी सी अशांति से वातावरण जीवन जीते हैं तो यही हमारे लिए घर में, समाज में, देश में गंदगी का कारण बन जाता है। और अगर हम ही अगर अच्छी मन से काम करते हैं तो वही हमारे लिए निर्मलता का कारण बन जाता है। इसलिए मन अच्छा हो, मन को सुंदर बनाओ, अपना घर सुंदर अपने आप हो जाएगा। इसी भावना के साथ आज रविवार का उद्देश्य अपन सबको तो क्या करना है? बाहर से सुंदर नहीं, अंदर से सुंदर बनो। इसी भावना से बोलिए परम विजयाचार्य गुरुवंश।